हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी मेडिकल टेट 2026 जून आज कंडक्ट हुआ। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन किस देश द्वारा प्रेक्षित किया गया? विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द आर्टेमिस 2 मून मिसाइल? तो ये यूएस द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर बिकम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मीर जाफर। इन विच ओशियन डज द गल्फ स्ट्रीम फ्लो? गल्फ स्ट्रीम खाड़ी धारा जलधारा किस महासागर में बहती है? गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक ओशियन में बहती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अटलांटिक सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु की पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? विच इज द ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु? भारतनाट्यम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भारतनाट्यम ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ये ट्रेडिशनल डांस है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन पुरी उड़ीसा जगन्नाथ डेटी इज द कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ विच डाइटी? उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ देवता को किस देवता के रूप में माना जाता है? जगन्नाथ का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इन्हें लॉर्ड विष्णु की फॉर्म माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विष्णु। बाय विच नेम इज द कलेक्शन ऑफ द वर्सेज ऑफ संत कबीर नोन? संत कबीर दास की वाणी का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें बीजक के नाम से जाना जाता है। संत कबीर दास की वाणी का संग्रह बीजक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बीजक। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली संविधान सभा की जो स्थायी सदस्य थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी थे, और राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द 2026 विंटर ओलंपिक्स? वर्ष 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? इटली ने होस्ट किए थे 2026 के विंटर ओलंपिक गेम्स। इटली। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इटली। भारत में लोकसभा के अब तक कितने चुनाव हो चुके हैं? हाउ मेनी लोकसभा इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड इन इंडिया सो फार? टोटल 18 इलेक्शंस हो चुके हैं लोकसभा के भारत में। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड? इनमें से यूरेनियम तो नहीं पाया जाता, माइका भी नहीं पाया जाता, थोरियम पाया जाता है। ओके, मोनाजाइट सैंड में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, थोरियम। यूरेनियम भी पाया जाता है, लेकिन वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है। ओके, उतना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इन द वर्ल्ड? भारत विश्व में निम्नलिखित फसलों में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? इंडिया पल्सेस का हाईएस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब घोषित किया? व्हेन डिड यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 21 जून एज अ इंटरनेशनल योगा डे? इंटरनेशनल योगा डे 2014 से शुरू हुआ था। ओके, 11 दिसंबर 2014, 11 दिसंबर 2014। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में फरवरी मार्च 2026 में हुए चुनावों के बाद प्रधानमंत्री कौन बना था? हु became the prime minister of Nepal after election held in February March 2026? तो न्यू पीएम चुने गए हैं, उनका नाम है बिलेंद्र शाह या बेलेन शाह। ओके, बिलेंद्र शाह। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बिलेंद्र शाह न्यू पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के। In the 2025 Human Development Index report, what was India's rank in year 2023? वर्ष 2025 में जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत का क्या स्थान था? 130th रैंक था भारत का।
ओके, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा सी। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज मार्ग से सर्वाधिक किस वस्तु अथवा पदार्थ का व्यापार होता है? विच कमोडिटी और सब्सटेंस इज ट्रेडेड द मोस्ट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज? क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का व्यापार होता है कच्चा तेल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, कच्चा तेल। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, ये कहाँ पे है? ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। ओके, पर्शियन गल्फ एंड ओमान, गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कुल्लू जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले के साथ नहीं लगती है? कुल्लू के साथ मंडी लगता है, कुल्लू के साथ शिमला भी लगता है, अगर आप आनी साइड देखें, निर्मंड आनी। कुल्लू किन्नौर के साथ भी लगता है, कुल्लू कांगड़ा के साथ भी लगती है कुल्लू की बाउंड्री लाहौल स्पीति के साथ भी लगती है, लेकिन चंबा के साथ कुल्लू की बाउंड्री नहीं लगती, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यही पूछा था किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है, नॉट शेयर, तो चंबा। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर्ड इंटरनेशनल बॉर्डर? इंटरनेशनल बॉर्डर देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं, तो एक तो हो गया लाहौल स्पीति, एक हो गया किन्नौर, ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है? 9.8 की यहाँ पे इंक्रीज हुआ है पर कैपिटा इनकम में हिमाचल प्रदेश की ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 9.8 का। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2026 के बजट भाषण 2030 तक कितने प्रतिशत भूभाग को वनों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य है 32% का। ओके, 32%, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एस्टेब्लिश? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बना जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, यानी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की गई, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 1955 से पहले पंजाब का उच्च न्यायालय शिमला के किस ऐतिहासिक भवन में स्थित था? 1955 से पहले जो हाई कोर्ट था पंजाब का, वो था पीटरहॉफ में। ओके, पीटरहॉफ बिल्डिंग में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पीटरहॉफ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप नया पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 1994 को लागू हुआ था, 23 अप्रैल 1994। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? 1095 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे, तो ये सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो? तो है ये है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की हाईएस्ट सेक्स रेशो है, 2011 की सेंसस के अनुसार है ये। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कब हुआ था? व्हेन वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश? 1952 में फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव थे जो हिमाचल से, वो थे चिरंजी लाल वर्मा, 1952 में चुने गए थे। क्या नाम था? चिरंजी लाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 55। भारत के राज्यों के गठन के क्रम में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो हिमाचल प्रदेश का 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश, जब पूरी इंडिया के जो स्टेट्स थी वो फॉर्मेशन हो रही थी उनकी, तो 18वां राज्य। कब हुआ था हिमाचल प्रदेश का गठन? 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कहाँ स्थित है? तो ये चैल में है, सोलन के चैल में, वर्ल्ड्स हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड। नेक्स्ट है मई 2026 में किस राज्य को भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य वाला राज्य घोषित किया गया? विच स्टेट वाज डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट फुली पेपरलेस जुडिशरी स्टेट इन मई 2026? तो ये राज्य है नॉर्थ ईस्ट का सिक्किम, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सिक्किम। हु इज एट प्रेजेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है वर्तमान में?
मार्क कार्ने एट प्रेजेंट है कनाडा के। ऑप्शन डी करेक्ट, बी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस फॉर्म्ड? एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम की स्थापना हुई थी 1969 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 1969 डे कौन सा था? 24 सितंबर 1969। व्हेन डिड दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ये मॉर्निंग सेशन में भी क्वेश्चन पूछा गया था आर्ट स्टेट में। व्हेन डिड दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? दिल्ली ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कब बनी? 1911 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, सो दैट्स इट। 30 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के पूछे गए थे। अगर आप चाहते हैं कि साइकोलॉजी का पोर्शन भी आपको आंसर की चाहिए, इसकी वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पे। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएंगे। ओके, कमेंट ओपन कीजिए पहले, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ हमने इसकी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा, हमें आपको रिस्पॉन्स कर देंगे आपके मैसेज का। ओके, यहाँ तक वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना फीडबैक कमेंट में लिख के वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।